स्टूडेंट्स, क्या आप भी बार बार मिस्टेक करते हो टॉपिसिटी फाइंड करने में किसी भी हाइड्रोजन की या किसी भी मॉलिक्यूल में बताने के लिए कि ये होमोटॉपिक होगा, हेटेरोटॉपिक होगा, डायस्टीरियोटॉपिक होगा या एनेंशियोटॉपिक होगा? तो ये लेक्चर आपके लिए। इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आपका क्वेश्चन गारंटेड गलत नहीं होगा। ट्रिक को डिस्क्लोज करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट्स और बेसिक पॉइंट्स बताना चाहूँगी। बच्चों, होमोटॉपिक जो होता है उसमें जब आप C2 अप्लाई करते हो तो आपको सेम मॉलिक्यूल मिलता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें मैं बोल देती हूँ ये HA प्रोटोन है, ये HB प्रोटोन है और ये Br है और ये Br है। अब हमें बताना है कि ये जो HA है और HB जो मैंने नंबरिंग किया है, जो आपका A और B प्रोटोन है वो आपका होमोटॉपिक इन नेचर है, हेटेरोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है या एनेंशियोटॉपिक है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोटोन है ये आपका इसके ही इक्विवेलेंट है, ये होमोटॉपिक इन नेचर है? उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। देखो बच्चों, जो भी होमोटॉपिक प्रोटोन होता है उसका इन्वायरमेंट हमेशा सेम होता है। जैसे इस साइड भी Br मिल रहा है, इस साइड भी Br मिल रहा है। ये जो आपका HA प्रोटोन है इसके लिए भी इन्वायरमेंट क्या सेम है, दोनों के लिए क्या मिल रहा है आपको? Br मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा HB और HA प्रोटोन है, ठीक है, जो हमारा A और B प्रोटोन है वो क्या है? आपस में होमोटॉपिक इन नेचर है। HA और HB क्या है बच्चों? आपके रियल ब्रदर्स हैं। अगर हम बात करते हैं एनेंशियोटॉपिक की, एनेंशियोटॉपिक में मिरर इमेज हम देखते हैं या उसमें मिरर सिमेट्री प्रेजेंट रहती है, जो आपका मॉलिक्यूल रहता है और वो अकायरल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, HA HB, ये आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, इस साइड ब्रोमीन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमें कैसा पता चलेगा कि HO और HB आपस में कौन सी रिलेशनशिप शो करें? बच्चों, एज अ कज़न, जब आप कज़न होंगे तो आप एनेंशियोटॉपिक को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, अगर मैं इस HA को रिप्लेस कर दूं किसी और एटम से तो हमें क्या मिलेगी? उसकी मिरर इमेज मिलेगी। अब देखिए, ये सेंटर क्या है आपका? अकायरल है। ठीक है, अकायरल कैसे बोल रहे हैं? हमारे दो एटम्स तो अलग हैं लेकिन जो प्रोटोन है वो क्या है बच्चों? सेम है। तो इसे क्या बोलेंगे हम कि ये अकायरल मॉलिक्यूल है। अकायरल मॉलिक्यूल के केस में हमारा कौन से टाइप की टॉपिसिटी होगी? एनेंशियोटॉपिसिटी। ठीक है, जो आपकी ये HA और HB मॉलिक्यूल है वो HA और HB जो एटम है वो क्या है? आपस में आपके एनेंशियोटॉपिक नेचर है। जब हम ट्रिक से देखेंगे तो इन्हें और भी डिटेल में समझेंगे, जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब बच्चों, डायस्टीरियोटॉपिक आपके वो हाइड्रो जो किसी भी कायरल सेंटर के पास प्रेजेंट हो। सपोज यहाँ पर एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और इस साइड फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो बच्चों ये क्या बन गया? हमारा कायरल सेंटर। कायरल सेंटर जो होता है उस पे 4 के 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और हम उसके पास वाले हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं कि ये डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर है। ये जो आपके दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? आपके डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई अननोन पर्सन या स्ट्रेंजर्स वो क्या होते हैं? आपके डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर होते हैं। और ये हाइड्रोजन क्या है? एक दूसरे से अलग है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। आप ऐसे समझिए, तो ये क्या होंगे? डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर होंगे। अगेन एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बच्चों, सपोज अगर हम एनेंशियोटॉपिक की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लगाया HA, इस साइड लगाया HB, ये हम बात कर रहे हैं एनेंशियोटॉपिक की। इस साइड क्लोरीन प्रेजेंट है, इस साइड ब्रोमीन प्रेजेंट है। अगर मैं इसमें से एक एटम को रिप्लेस कर दूं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, अभी तो क्या ये अकायरल, अगर मैं एक हाइड्रोजन को किसी और एटम से रिप्लेस कर दूं, सपोज एज फ्लोरीन, तो ये बच्चों हमारा कौन से सेंटर का जनरेशन कर रहे हैं? ये हमारा जनरेशन कर रहे हैं कायरल सेंटर का। तो अगर ऐसा हो कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो अकायरल से कायरल में कन्वर्ट हो रहा हो तो उसमें भी हम क्या बोलेंगे कि एनेंशियोटॉपिक इन नेचर है।
सेम मॉलिक्यूल मीन्स होमोटॉपिक होगा। एनेंशियोटॉपिक क्या होगा? जब आपकी मिरर इमेज बने या अकार्यल से कायरल में फॉर्मेशन हो। नॉन मिरर स्टीरियो आइसोमर्स प्रोडक्ट क्या होंगे? आपके डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर होंगे, मीन्स कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा। होमोटॉपिक जो आपके ग्रुप्स होते हैं उसमें आइडेंटिकल इन्वायरमेंट होता है। ये सब कुछ हमने बात पहले ही कर ली है बच्चों। ये आपके एनेंशियोटॉपिक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, रिप्लेसमेंट से कायरल सेंटर बनता है, उसे हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो टू मेमोराइज द डिटेल, ठीक है। जब मॉलिक्यूल के पास कोई कायरल एटम पहले ही प्रेजेंट होता है, कोई कायरल सेंटर पहले ही प्रेजेंट होता है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर है। आइडेंटिकल ग्रुप जो रहते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, और रिप्लेसमेंट क्या देता है? हमें डायस्टीरियोमर शो करता है, वो मिरर इमेज नहीं होती एक दूसरे की। अब हम इसे समझते हैं ट्रिक से। बच्चों जो आपकी ट्रिक है वो है आपकी रिप्लेसमेंट टेस्ट, या हम बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट ट्रिक। सपोज आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल को मॉलिक्यूल बना के देती हूँ BR HAHB। अब आपको क्या करना है? इसमें एक एटम को रिप्लेस करना है, मीन्स जो सेम एटम है, आप किसी भी एक एटम को पकड़ लीजिए। पहले हम HA को रिप्लेस करेंगे, फिर हम HB को रिप्लेस करेंगे। अगर मैं HA को रिप्लेस करके यहाँ पर फ्लोरीन लगा देती हूँ, देन BR इधर हमने क्या रखा? H एटम रखा। अगेन मैं इसमें अब की बार B प्रोटोन को, B हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रही हूँ बाय फ्लोरीन, ब्रोमीन HA। तो बच्चों अगर मैं इसमें C2 अप्लाई करूँ, C2 अप्लाई मीन्स इसको मैं इधर फ्लिप कर दूँ। अगर मैं इसे फ्लिप कर दूँ तो ये मॉलिक्यूल क्या बनेगा आपका? HA फ्लोरीन। बच्चों ये तो मैंने बस HA HB आपको समझाने के लिए नेम दे दिया, लेकिन आपका जो प्रोटोन होता है वो तो सिंपल प्रोटोन ही तो होता है, हाइड्रोजन से ही तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो हाइड्रोजन है दोनों, ये क्या सेम है? अब आप बच्चों देखिए इन दोनों को मैच कीजिए, ये क्या सेम है? एग्जैक्टली। इस साइड भी फ्लोरीन, इस साइड भी फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। इस फ्लोरीन का एनवायरमेंट चेक कीजिए, सेम है। तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका एक होमोटॉपिक मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? होमोटॉपिक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एनेंशियोटॉपिक की। ये मेरे पास इस साइड क्लोरीन है, इस साइड ब्रोमीन है, यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसे मैं नेम दे देती हूँ HA, और ये HB। हमें नहीं पता ये जो आपके दोनों हाइड्रोजन है, ये आपके दोनों प्रोटोन एनेंशियोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है या होमोटॉपिक है। आपको बताना है ये दोनों प्रोटोन जो है ये एनेंशियोटॉपिक है, हेटेरोटॉपिक है या होमोटॉपिक है। तो बच्चों जब भी आपके पास ऐसा केस आए, सबसे पहले आप देखिए क्या ये मॉलिक्यूल अकायरल है? यस, क्योंकि इसमें क्या है? दो ग्रुप सेम प्रेजेंट है। तो अगेन हम रिप्लेसमेंट ट्रिक से काम करेंगे। मैं इस HA को रिप्लेस कर देती हूँ किसी मॉलिक्यूल F से, ठीक है, या कोई भी एटम F, आप किसी भी एटम से, मॉलिक्यूल से, मतलब कोई भी, या सिंबल से रिप्लेसमेंट कर सकते हो। क्लोरीन, ब्रोमीन, HB, ठीक है बच्चों। अगेन अब की बार मैं क्या करती हूँ कि मैं इस HB प्रोटोन को रिमूव करती हूँ, रिप्लेस करती हूँ बाय F, HACl Br। बच्चों अगर मैं इसमें C2 पास कराऊं, जैसे हमने पहले बात की थी, C2 पास कराऊं तो क्या होगा? ये क्लोरीन तो बिलो द प्लेन चला जाएगा और ब्रोमीन क्या आ जाएगा? अबव द प्लेन आ जाएगा। तो मीन्स ये तो पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, तो मतलब पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है। तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में C2 तो प्रेजेंट है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं? C2 प्रेजेंट नहीं है तो अब हम चेक करेंगे क्या ये एनेंशियोटॉपिक है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब बच्चों जब आपको मिरर इमेज देखनी होती है तो आपको सिंपल करना होता है, ये दो मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बच्चों अगर मैं इसमें यहाँ मिरर लगाती हूँ तो क्या ये एक दूसरे की इमेज शो कर रहे हैं? मिरर इमेज शो कर रहे हैं, एग्जैक्टली कर रहे हैं। देखिए फ्लोरीन के पास क्या आ रहा है? फ्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन के पास क्या आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। ब्रोमीन दूर है तो ब्रोमीन के इस साइड शो रहा है, ब्रोमीन दूर है। इस साइड हाइड्रोजन क्या है? ये दूर है। तो इससे हमें क्या पता चला? ये जो हमारे हाइड्रोजन है वो क्या है? एनेंशियोटॉपिक इन नेचर है। क्या है बच्चों? एनेंशियोटॉपिक इन नेचर। सबसे पहले आपको एटम का रिप्लेसमेंट करना है, देन आपको उसमें C2 लगा के देखनी है,
C2 नहीं लग रही है तो एनिसोटॉपिक चेक करना मीन्स मिरर इमेज है एक दूसरे की। अगर मिरर इमेज भी नहीं निकलते हैं देन आप चेक करोगे डायस्टीरियोटॉपिक है या नहीं। हमेशा आपको इसी सीरीज में चलना है, पहले होमोटॉपिक चेक करोगे C2 लगा के, देन एनिसोटॉपिक, देन डायस्टीरियोटॉपिक। अब अगर हम बात करें डायस्टीरियोटॉपिक की, ये एक HA है, ये HB है। बच्चों आपको बताना है कि ये जो HA और HB हैं ये आपके कौन से रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, मीन्स ये आपके एनिसोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है या होमोटॉपिक है। बच्चों देखो ये जो HA है वो आपका किसके साथ रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है, किसके साथ है एनवायरनमेंट में, मिथाइल ग्रुप के साथ। और ये जो आपका HB है वो किसके साथ है एनवायरनमेंट में, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आता है तो हम कहते हैं शॉर्टकट। जो आपको जस्ट करना है, एक सेंटर पकड़िए, ये सेंटर है हमारा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या ये होमोटॉपिक इन नेचर है। अगर आप इसमें यहाँ से C2 पास करते हो, C2 आपके पास ही नहीं होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से C2 पास करते हो तो ये मिथाइल नीचे चला जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, तो इसमें C2 प्रेजेंट नहीं है, जिससे कि हम बता सकें कि ये हमारा होमोटॉपिक इन नेचर है या नहीं। आपको क्या करना है, इस टाइप के मॉलिक्यूल में जब आपको इन्वायरमेंट तो लग रहा है कि इसका तो सेम है HB का, लेकिन HA का क्या डिफरेंट, लेकिन आपको जब भी कंफर्म करना है कि ये डायस्टीरियोटॉपिक है या एनिसोटॉपिक, आप मूव कीजिए इसके नेक्स्ट सेंटर पर। और देखिए क्या ये सेंटर आपका कायरल है, इधर जाइएगा, इधर क्या मिल रहा है आपको CH Me और एक ग्रुप लगा हुआ है। इस साइड आपको Me मिल रहा है, इस साइड H मिल रहा है, इस साइड आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, CH2 ग्रुप मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, कायरल सेंटर मिल रहा है इन हाइड्रोजन्स के पास वाली पोजीशन पर। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर हो जाएंगे। हम कुछ और एग्जांपल्स एलाबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बताइए, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसमें यहाँ हाइड्रोजन लगा देती हूँ HA और HB, क्या ये आपके होमोटॉपिक है, एनिसोटॉपिक है या डायस्टीरियोटॉपिक है। बच्चे देखिए, जिन बच्चों को स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी भी आती होगी वो जानते हैं कि ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर या एक्सियल पोजीशन पर। इसका मतलब ये क्या होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर में। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आती है, आप इस पॉइंट को चेक कीजिए या इस सेंटर को चेक कीजिए। इस साइड क्या रहा है बच्चे, CH2 CH2, इस साइड क्या रहा है CH2 CH2 फिर CH, ठीक है। और इस साइड क्या रहा है CH2 CH। तो ये क्या हो रहा है, एक डिफरेंट टाइप्स की शो कर रहा है, डिफरेंट कायरल सेंटर शो कर रहा है। इस साइड आपको कार्बोनिल ग्रुप मिल रहा है, जिससे आप कह सकते हो कि ये डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर है। क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर। अगर हम किसी और एग्जांपल को लेके बात करें, आपको बताना है ये आपका होमोटॉपिक है या एनिसोटॉपिक है या डायस्टीरियोटॉपिक है। देखिए क्लोरीन, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन रखा जिसको नाम दे दिया HA, एक रखा मैंने बिलो द प्लेन जिसे मैंने हाइड्रोजन को नाम दे दिया HB। अब आपको बताना है कि ये होमोटॉपिक है, एनिसोटॉपिक है या स्टीरियोटॉपिक है बच्चों, या डायस्टीरियोटॉपिक है। अगर बच्चों मैंने एक एटम को, देखो हमें क्या लग रहा है, सेम से एटम है, अगर मैं इस एटम को रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, Cl F HA। अगेन मैं इसमें HA को रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, F अबव द प्लेन, लो द प्लेन क्या मिल रहा है बच्चों मुझे, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अगर हम देखें इनका एनवायरनमेंट तो सेम है, क्लोरीन के एनवायरनमेंट में और हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में। लेकिन तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें अगर मैं C2 लगा दूं तो जो आपका फ्लोरीन है वो तो बिलो द प्लेन चला जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो क्या चला जाएगा, अबव द प्लेन। तो ये तो सेम यही स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, होमोटॉपिक इन नेचर हो गया। अब हमें आगे चेक करने की ही जरूरत नहीं है, आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो और बता सकते हो कि ये होमोटॉपिक इन नेचर है या हेट्रोटॉपिक इन नेचर है। आपको बताना है कि आपके जो ये प्रोटॉन है ये होमोटॉपिक इन नेचर है या HA एंड HB A। नेक्स्ट है आपको बताना है B को, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि ये प्रोटॉन आपस में कौन सी रिलेशनशिप या टॉपिसिटी शो कर रहे हैं। थैंक यू फॉर माय वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।